डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम मोशन एंड टाइम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की ये यूनिट है आपकी। इससे प्रीवियस क्लास में हम मोशन के बारे में, स्पीड के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में या पीरियोडिक मोशन के बारे में, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सरल आवर्त गति। बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये एक डोरी है, थ्रेड है, जिस पर एक बॉब ऑफ द पेंडुलम टाइटली बंधा हुआ है। तो ये गोला है, ये मेटल का होता है। इस पर हम सपोज दैट कोई पत्थर बात कर या कोई चौक का टुकड़ा बात कर भी हम बॉब ऑफ द पेंडुलम बना सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है, यहाँ पे सेकेंड डायग्राम आप देखो, ये टाइटली बंधा हुआ है ये बॉब ऑफ द पेंडुलम। ये इसकी ओ पोजीशन है, जिसे हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो जब हम इस बॉब ऑफ द पेंडुलम को थोड़ा सा मूव करके हिला दें, तो ये इस प्रकार से दाएं बाएं या इधर उधर एक प्रकार की मोशन करने लगता है। इस प्रकार की मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। तो जब हम इस बॉब ऑफ द पेंडुलम को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, तो ये अपनी मीन पोजीशन के इधर और उधर मोशन करने लगता है। इस प्रकार की मोशन को ही सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। तो ये वो इसकी मीन पोजीशन है। तो जब कोई पार्टिकल या बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर मोशन करने लगता है, इसकी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉब ऑफ द पेंडुलम के बारे में। तो मैंने जैसे बता दिया है कि अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट्स ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉल। जो गोला है वो मेटेलिक बॉल है, और अ पीस ऑफ स्टोन भी आप ले सकते हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। एक रिजिड स्टैंड से वो बंधा हुआ हो, यानी कि वो हिल डुल नहीं रहा हो। बाय अ थ्रेड द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम। उसी मेटेलिक बॉल को हम बॉब ऑफ द पेंडुलम कहते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि कोई बॉब ऑफ द पेंडुलम बंधा हुआ है एक रिजिड स्टोन, रिजिड बॉडी से, रिजिड टाइटली बंधा हुआ है। तो जब ये बॉब ऑफ द पेंडुलम, ये इसकी ओ पोजीशन है, ये अपनी ओ पोजीशन को जब इसको हम मूव कर देते हैं, तो ये ए और बी पोजीशन तक मोशन करने लगता है, यानी कि ओ से ए से बी। तो इस प्रकार की मोशन को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है ऑसिलेशन, यानी कि ये बॉब ऑफ द पेंडुलम एक वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट करता है, जब ये ओ पोजीशन से ए पोजीशन पे जाता है, फिर बी पोजीशन पे जाता है, और फिर अपनी ओ पोजीशन पे आ जाता है। मीन्स कि जब हमने इसको मूव किया, तो ये ओ से ए पोजीशन पे गया, फिर मूव करता हुआ बी पोजीशन पे गया, फिर जब ये बी से ओ पोजीशन पे आ जाएगा, तब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट माना जाएगा। तो उसी प्रकार अब एक टर्म आता है टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आवर्तकाल या दोलन काल। मीन्स कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है, यानी कि टाइम टेकन कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन हम कैसे टाइम, एक स्टॉप वॉच हम रख देते हैं, और स्टॉप वॉच को हम स्टार्ट कर देते हैं जब हम इसको मूव करते हैं। तो जब हमने इसको मूव किया, तो ये ओ से ए पार्टिकल पे गया, यानी कि ए पोजीशन हुई इसकी, फिर ये बी पोजीशन पे गया, फिर ए पोजीशन पे आया। तो इसको इस ओ पोजीशन पे आने में दोबारा जितना टाइम लगता है, उसे ही हम इसका वन ऑसिलेशन बोल देते हैं, और इसे ही हम बोलते हैं इसका टाइम पीरियड। तो when Bob, after taking is slightly to one side, it's begun to move to and fro. The to and fro motion of a simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion. तो इसे ही हम periodic और oscillatory motion के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं।
द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन, जो मैंने बताया वन ऑसिलेशन कब कंप्लीट होगा, व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, क्योंकि मीन पोजीशन से ही हम उसको मूव करेंगे, मूव्स टू ए पे जाएगा वो, फिर वो बी पे जाएगा, फिर दोबारा जब ओ पे आएगा, तो यही कहना चाह रहे हैं mean position moves to A and back to A. The pendulum also complete one oscillation when its bob moves from the extreme position B and back to A. पुनः जब A पे आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे टाइम पीरियड को समझाया गया है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन पेंडुलम को कंप्लीट करने में जितना टाइम टेकन लगता है, वही उसका टाइम पीरियड कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।